नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप में कहर बरपा रही मोहम्मद शमी की गेंदबाजी। कोयले से बनाई मोहम्मद शमी की तस्वीर। मैच से पहले तस्वीर बनाकर लिखा बेस्ट ऑफ लक। चित्रकार ने कोयले से दीवार पर बनाया 8 फीट का पोर्ट्रेट। छत्तीसगढ़ के कोड़ागांव में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने बनाई चाय। स्मृति ईरानी के साथ कई महिलाएं कार्यकर्ता भी मौजूद रही। 47 की उम्र में शादी करने वाले हैं रणदीप हुड्डा। 10 साल छोटी गर्लफ्रेंड से करेंगे सीक्रेट मैरिज। मुंबई में नहीं होगा फंक्शन। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड लिन संग लेंगे 7 फेरे। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला। इंडिया ने बनाए 326 रन। 83 रन पर सिमटी साउथ अफ्रीका। विराट कोहली ने जड़ा 49वां वनडे शतक और रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट झटके। केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी। 2 दिनों तक बाबा केदारनाथ की शरण में रहेंगे। कांग्रेस ने कहा यह पूरी तरह धार्मिक दौरा। नेपाल में एक बार फिर से दूजी धरती। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की 3.6 मापी गई तीव्रता। पहले आए भूकंप में अब तक करीब 160 लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल। बिगड़ती जा रही दिल्ली की आबो हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल की छुट्टियां 10 नवंबर तक बढ़ाई गई। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने जानकारी दी। राजस्थान बीजेपी ने 15 नामों की 5वीं सूची जारी की। कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल, हनुमानगढ़ से अमित चौधरी, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा को टिकट, शाहपुरा से उपेंद्र यादव, मसूदा से अभिषेक सिंह पर दाव खेला। बीजेपी ने बदले कोलायत और अट्टू के टिकट। पूनम कंवर भाटी की जगह अंशुमान सिंह को बनाया उम्मीदवार। अट्टू से सारिका सिंह की जगह राधेश्याम बैरवा को टिकट। पचपदरा, बाड़ी और बाड़मेर सीट पर ऐलान बाकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कि चुनावी राज्यों में ईडी सीबीआई की हो रही हर दिन कार्रवाई। टिकट वितरण के बाद उपजे विवाद को बताया स्वाभाविक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। फ्री बिजली समेत सीएम बघेल ने लगाई वादों की झड़ी। कहा कि पहले की तरह इस बार भी कर्ज माफ होगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली फायर सर्विसेज ने मिलाया दिल्ली सरकार से हाथ। हॉटस्पॉट इलाकों में दमकल से हो रहा पानी का छिड़काव। वायु की गुणवत्ता खराब होने के चलते प्रशासन अलर्ट। पंजाब के मोगा में किसानों ने जलाई पराली। फायर ब्रिगेड और कृषि विभाग की टीम पहुंची मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। पीएम मोदी की पड़ोसी प्रथम की नीति। नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की राहत बचाव कार्य जारी। दवाएं और राहत सामग्री पहुंचा रहा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोस्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर। मुजफ्फरपुर में जनसभा को किया संबोधित। 1 साल में अमित शाह का ये 7वां बिहार का दौरा है। डेगाना के बहरूंदा में मुख्यमंत्री गहलोत की चुनावी रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि 7 योजनाओं पर बीजेपी नेताओं को बहस की चुनौती है। कर्नल सोनाराम ने थामा कांग्रेस का दामन। गुड़ामालानी से लड़ सकते हैं चुनाव। बाड़मेर से सांसद रहे हैं सोनाराम। पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर और मनीषा गुर्जर ने भी कांग्रेस का हाथ थामा। गिरिराज सिंह मलिंगा ने की बीजेपी ज्वाइन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की मौजूदगी में थामा कमल। बाड़ी से बनाया जा सकता है उम्मीदवार। धौलपुर से कई कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री गहलोत समेत कई दिग्गज दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम के नामांकन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल होंगे। आरएलपी ने एक और सूची जारी की। 10 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। जैसलमेर से रघुवीर सिंह भाटी, हिंडौन से धर्मेंद्र कुमार जाटव को टिकट मिला। तिजारा के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संदीप दायमा बीजेपी से निष्कासित। सिख समाज को लेकर दिया था विवादित बयान। विरोध के बाद मांगी थी माफी। पंजाब के मोगा में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक से टकराई दूल्हे की कार। दूल्हे समेत 4 की मौत, 3 की हालत गंभीर। चुनाव प्रचार को लेकर मुस्तैद बीजेपी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सीएम योगी का रोड शो। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी साथ में मौजूद रहे। पोखरण में जोधपुर जैसलमेर सड़क मार्ग के पास मिला बम मिलने से शहर में फैली सनसनी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जागरूक लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पोखरण पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिसकर्मी तैनात किया गया। सिरोही में अंबाजी शक्तिपीठ में मां अंबे के भक्त ने किया गुप्त दान। 650 ग्राम सोने के 7 सिक्के दान किए।
39,78,000 बताई जा रही सिक्कों की कीमत। खबर जयपुर से है, जहां आज मानसरोवर विजयवर्गीय समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्विरोध रूप से और सर्वसम्मति से प्रेम नारायण विजय को 2 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जयपुर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने एक्शन लिया। शहर में छिपे गैंगस्टर्स और बदमाशों के खिलाफ एक्शन। दीपावली के त्योहार को देखते हुए शहर में छापामार अभियान। गैंगस्टर्स और हार्डकोर बदमाशों की धरपकड़ के लिए सुबह 5 बजे से चल रहा अभियान। सभी डीसीपी, एसीपी और तमाम थाना अधिकारी हैं फील्ड में। पुलिस के तकरीबन 600 जवानों को लगाया गया सर्च ऑपरेशन। अलवर के कटुमर में युवक ने पत्नी से प्रेम प्रसंग के शक में चाची पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें चाची की मौत हो गई। वहीं घटना के कुछ समय बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। जयपुर के मोहाना में 36 दिन में अयोध्या के रामलला से पहुंची राम ज्योति। मोहाना से 4 भुजा मंदिर में बैंड बाजे से किया गया स्वागत। पूरे गांव में निकाली गई ज्योत यात्रा। दिवाली तक मंदिर में जलेगी अखंड ज्योत। झुंझुनू रिको इलाके में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से देर रात लगी फैक्ट्री में आग। दमकलों ने करीब 3 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से 40 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। फलोदी में आवारा सांडों का आतंक। एसबीआई बैंक के पास 2 सांडों की लड़ाई में स्कूटी हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि सांडों की लड़ाई में नहीं हुआ कोई हताहत। स्थानीय लोगों ने की नगर परिषद प्रशासन से आवारा सांडों से निजात दिलाने की मांग। फलोदी के स्वामी विवेकानंद राजकीय स्कूल परिसर में दिन दहाड़े हुई गैंगवार से स्कूल का स्टाफ, विद्यार्थी और परिजन दहशत में हैं। स्कूल में दिन दहाड़े 2 गुटों में हुई खूनी लड़ाई के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां दोनों गैंग के लड़के स्कूली छात्राओं को परेशान करते हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली के देसूरी में नवनिर्मित पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें कार सवार 4 लोग घायल हो गए। राहगीरों की सहायता से कार सवारों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर बांगड़ चिकित्सालय रेफर किया गया। पाली के देसूरी में तेज रफ्तार कार पुल से नीचे खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को करवाया गया देसूरी अस्पताल में भर्ती। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी है। बीकानेर के नोखा में बदमाशों ने उखाड़ा एसबीआई के एटीएम, साथ ही एटीएम के सुरक्षा कर्मी को भी ले गए गाड़ी में डालकर। सुरक्षा कर्मियों को थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दिया। सूचना पर थाना अधिकारी आलोक कविया मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में पीटीपी नहर की सफाई को लेकर विवाद। नहर की सफाई का किसानों का एक गुट का रहा विरोध। किसानों पर सहायक अभियंता के साथ मारपीट का आरोप। सहायक अभियंता मनोज कुमार जाटावत ने मामला दर्ज करवाया। बीकानेर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी की संयुक्त प्रेस वार्ता। चुनाव प्रक्रिया के बारे में दी जानकारी। संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया जा रहा निरीक्षण। नाकाबंदी के दौरान कुल 1 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की गई। 10 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद किए गए। अजमेर के रूपनगढ़ थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 2 साल से फरार स्थायी वारंटी को पंजाब से गिरफ्तार किया। एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन में कार्रवाई की गई। आरोपी श्रवण सिंह को किशनगढ़ कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। ब्यावर के दादीधाम के पास गड्ढा खोदने के दौरान 6 mm की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण पेयजल सप्लाई के दौरान सैकड़ों गैलन पानी सड़कों पर व्यर्थ ही बह गया, जिसके चलते क्षेत्र के लोग पेयजल से वंचित रह गए। वहीं लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों में नाराजगी है। अजमेर के रूपनगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के मुख्य आतिथ्य में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के साथ गारंटी कार्ड का आमजन के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। नामांकन दाखिल करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। 12 में खुशियारा के पास नेशनल हाईवे 27 पर हादसा। अनियंत्रित होकर बस ने पीछे से ट्रक को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को केलवाड़ा सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद 12 रेफर किया गया। बस आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। जांच में केलवाड़ा पुलिस पहुंच चुकी है। 12 के केलवाड़ा में रफ्तार का कहर। NH 27 पर ट्रक और बस के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस सवार कुछ यात्रियों को चोटें आई। घायल यात्रियों को करवाया गया सीएससी में भर्ती। घायलों का इलाज जारी। झालावाड़ के डग में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों और नाकों का निरीक्षण किया, जिसमें अधिकारी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डग के मतदान केंद्र और आसपास हो रहे अतिक्रमण को तुरंत हटवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। राजसमंद में दिन दहाड़े इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी की वारदात। चोर ने
दुकान में घुसकर डुप्लीकेट चाबी से खोला गल्ला, गले से नकदी लेकर चोर फरार हो गया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कांकरोली थाना क्षेत्र के भाना गांव की घटना है। डूंगरपुर के बैनेश्वर धाम में अज्ञात कारणों से किराना की दुकान में आग लग गई है। आगजनी में करीब 25 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बांसवाड़ा में बोहरा समाज के लोगों के साथ फिर से धोखाधड़ी। समाज की कमेटी ने हड़प्पा लोगों का गिरवी रखा सोना। सैफी मोहल्ले में संचालित की जा रही थी कमेटी के पास 257 लोगों का गिरवी रखा था सोना। बांसवाड़ा में चुनाव को लेकर सल्लोपाट थाना पुलिस अलर्ट। नाकाबंदी के दौरान 4,32,000 की नकदी जब्त की। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में विधानसभा क्षेत्रों के लिए बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दी गई। इसके बाद विधानसभा वार बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया गया। भरतपुर लोकदल प्रत्याशी सुभाष गर्ग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भरतपुर सीट से कांग्रेस और लोकदल का हुआ है गठबंधन। अगले 5 साल के कार्यकाल में हुए कार्य को लेकर रूबरू सुभाष गर्ग कल दाखिल करेंगे अपना नामांकन। प्रतापगढ़ में 4 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। घटनाओं में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचकर सभी स्थानों पर आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी स्थलों का मौका मुआयना भी किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार